हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 13 जिसका उन्वान है बकरी ने 2 गांव खा लिए, इस सबक से हमने इसके कुछ मसीकी सवालात को मुकम्मल किया था और आज हम इसी सबक से इसके बचे हुए सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी को मुख्तसर अपने अल्फाज में लिखिए। प्यारे बच्चों, जब हमने ये कहानी पढ़ी थी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कहानी को मुख्तसर अपने अल्फाजों में यहाँ पर अपने आप लिख लेना, ठीक है। इसका अगला सवाल है, इन तस्वीरों में कुछ जंगली जानवरों की तस्वीरें हैं और कुछ पालतू जानवरों की। उन्हें नीचे दिए गए खानों के मुताबिक लिखिए। जो जंगली जानवर हैं उनको हमें इन खानों में लिखना है, ठीक है। और जो पालतू जानवर हैं जिन्हें हम घरों में पालते हैं उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। देखिए, पहला है बकरी। क्या है? ये पालतू जानवर है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, बकरी। दूसरा है शेर, ये आपका क्या है? जंगली जानवर है, ये यहाँ आ जाएगा। घोड़ा, ये भी आपका पालतू जानवर है। हिरन, ये आपका जंगली जानवर है। भैंस, ठीक है, भैंस क्या है आपकी? ये पालतू जानवर है, ये आपकी यहाँ आ जाएगी। चीता, ये आपका क्या है? जंगली जानवर है, ये आपका यहाँ आ जाएगा। कुत्ता, ये आपका पालतू यहाँ आ जाएगा। लोमड़ी जंगली है, ये आपकी यहाँ आ जाएगी। बिल्ली, ये आपके पालतू है, ये आपका यहाँ आ जाएगा। और लास्ट में आपका है ये भेड़िया, ठीक है, ये जंगली है, आपका यहाँ पर आ जाएगा। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। इस्म, फ़ेल और ज़मीर। यहाँ पर तीनों अल्फाज यानी कुछ इस्म हैं, कुछ फ़ेल हैं और कुछ ज़मीर हैं, सब मिक्स हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको अलग अलग करके इनको लिखना है। जो इस्म है वो इस्म के कॉलम में आ जाएगा और जो ज़मीर है उसको ज़मीर के कॉलम में लिखना है और यहाँ पर फ़ेल को फ़ेल के कॉलम में लिखना है। पहले हम समझ लेते हैं इस्म किसे कहते हैं, ज़मीर किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस्म किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज ना किसी शख्स, जगह या चीज़ को इस्म कहते हैं, ठीक है। और ज़मीर ऐसे अल्फाज जो इस्म की जगह बोले जाते हैं, जैसे यह, वह, तुम, मैं, ये सब क्या है? ज़मीर है। और फ़ेल वो हैं ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करने का या होने का पता चले, उन्हें फ़ेल कहते हैं। जैसे खाना पीना, दौड़ना, लेटना, सोना, ये सब फ़ेल है। अब देखिए यहाँ पर शाहजहाँ, ये क्या है? एक नाम है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसमें इस्म कौन कौन सा है, ठीक है। शाहजहाँ इस्म है। झोपड़ी इसमें इस्म है, ये झोपड़ी, ठीक है। चरवाहा इसमें इस्म है। बकरी इसमें इस्म है, यह है बकरी, ठीक है। घोड़ा इसमें इस्म है। पानी इस्म है। जंगल इस्म है। आंधी इस्म है। हिरन इस्म है, ठीक है। ये इस्म आप फिल कर दो जो मैंने बताए आपको नाम। अब देखिए फ़ेल देख लेते हैं, फ़ेल क्या क्या है इसमें। इसमें देखिए फ़ेल खेलना, कहाँ लिखा है? खेलना, यह है खेलना, इस्म है। डालना, ये भी इस्म है, ठीक। और इसके बाद इसमें आपका मारना, ये भी आपका इस्म है, ठीक है। मारने के बाद इसमें आपका आना, ये भी आपका इस्म है। लिखना, ये भी आपका फ़ेल है, यानी कि दोबारा सुनिए, खेलना, डालना, मारना, करना, आना, लिखना, जाना, ये सब क्या है? फ़ेल है। क्या है ये? फ़ेल। अब जो बचे यानी कि इस, तुम, वह, वही, इसे, ये,
یہ سب کیا ہے؟ ضمیر ہیں، آپ یہاں پر فل کر دیں گے. ٹھیک ہے بچوں. اس کا اگلا سوال ہے ان تصویروں کو پہچانیے اور ان کے نام لکھیے. پہلی تصویر کس کی ہے؟ بکری کی. ٹھیک ہے، آپ لکھ دیں یہاں پر، یہ ہے بکری. دوسری کس کی تصویر ہے؟ یہ دوسری یہاں پر ہے یہ ہرن. ٹھیک ہے، لکھ دیں گے. تیسری تصویر ہے گھوڑے کی. یہ کیا ہے؟ گھوڑا. اور یہ کیا ہے؟ مور. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں یہ کیا ہے؟ جیبرا. ٹھیک ہے بچوں. پیارے بچوں، آج ہم نے اس سبق کو اس کے مسیحی سوالات کے ساتھ مکمل کر لیا ہے، اور اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق سے اس کے الفاظ، معنی اور سوالات کو مکمل کریں گے. اللہ حافظ.